गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग KVS PGT 2018 की पैडागोजी को सॉल्व करेंगे। इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, उनमें सामान्यीकरण की योग्यता का अभाव होता है। दूसरा, उन्हें अमूर्तीकरण में कठिनाई आती है। तीसरा, उनकी संप्रेषण योग्यता खराब होती है। चौथा, वे कारण प्रभाव संबंध को समझ सकते हैं। तो ये मंदबुद्धि बालकों के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है, वे कारण प्रभाव संबंध को समझ सकते हैं, यह मंदबुद्धि बालकों के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बालक जो डॉग को, गॉड या बैट को टैब पढ़ता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की निःशक्तता से पीड़ित है। पहला है गति समन्वय वैकल्य, जिसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। दूसरा है वाचन वैकल्य, डिसलेक्सिया कहते हैं जिसको। लेखन वैकल्य, डिसग्राफिया। भाषा वैकल्य, डिसफेसिया। तो ये पठन संबंधी विकार है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, वाचन वैकल्य। अगला प्रश्न है, भौतिकी का प्रयोग करने के लिए एक विज्ञान प्रयोगशाला में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है गैस कनेक्शन, सेकेंड है जल निकासी प्रणाली, थर्ड ऑप्शन है प्राकृतिक रोशनी और संवातन की उपलब्धता, और फोर्थ ऑप्शन है प्रदर्शन मेज। देखिए, प्रयोगशाला में भौतिकी के प्रयोगशाला है, इसलिए इसमें प्रदर्शन मेज का होना अति आवश्यक है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान के शिक्षक ने शैक्षणिक सत्र के आरंभ में एक ग्रामीण विद्यालय में कार्यभार संभाला। उन्हें निम्नलिखित में से परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। पहला परिस्थितिगत परीक्षण, दूसरा नैदानिक परीक्षण, तीसरा उपलब्धि परीक्षण, चौथा इन बास्केट परीक्षण। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही, नैदानिक परीक्षण। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण चारित्रिक विशेषताएं हैं। पहला, इनमें विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है। दूसरा, यह एक सतत प्रक्रिया है। तीसरा, यह शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। यह प्रकृति में समकालिक होता है। तो इसका ये चौथा जो है ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए इसका ABC यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला प्रश्न है, अच्छी परीक्षा में क्या नहीं होना चाहिए। पहला, व्यक्तिपरकता, वस्तुनिष्ठता, तीसरा विश्वसनीयता, चौथा विधि मान्यता। तो एक अच्छी परीक्षण में जो है क्या नहीं होना चाहिए, तो व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा, अगला प्रश्न है, निःशक्तता के सामाजिक मॉडल के अनुरूप कथन को पहचानिए। पहला, क्षति को चिकित्सा या अन्य उपचारों से ठीक किया जाना चाहिए। निःशक्तता समाज के व्यवस्थित होने के तरीके से उत्पन्न होती है। सी, क्षति ध्यान केंद्रित होती है। डी, बच्चे अपने आप में ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को देखिए, निःशक्तता के सामाजिक मॉडल के अनुरूप पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी सही है। इसके लिए बी नंबर, निःशक्तता समाज के व्यवस्थित होने के तरीके से उत्पन्न होती है, और डी है अपने बच्चे अपने आप में ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, बी और डी। अगला प्रश्न है, एक बहुस्थलीय अध्यापक वह होता है जो विभिन्न समावेशी या एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं देने के लिए योग्यता प्राप्त हो।
दूसरा अनेक पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्रों में निपुण हो। तीसरा एक विशेष समावेशी विद्यालय के लिए नियुक्त एक विशेष अध्यापक। चौथा अस्थायी या तदर्थ आधार पर नियुक्त एक विशेष अध्यापक। तो देखिए ये बहुस्थलीय अध्यापक वह होता है, पहला ऑप्शन सही है इसका। विभिन्न समावेशी एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं देने के लिए योग्यता प्राप्त हो, तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम बनाने में कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु को विभाजित करने का काम किसके अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु का चुनाव, सेकंड है विषय वस्तु का श्रेणीकरण, थर्ड ऑप्शन विषय वस्तु का व्यवस्थापन, फोर्थ है विषय वस्तु का वर्गीकरण। तो इसका विषय वस्तु का श्रेणीकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, दूरसंचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीमीडिया, सेकेंड ऑप्शन है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है अभिसारिता, फोर्थ ऑप्शन है इंटीग्रेटेड मीडिया। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि दूरसंचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं के लिए विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यम मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया कहा जाता है, तो अभिसारिता इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुपूरक शिक्षण सामग्री का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध कराना, शिक्षार्थी की पुस्तक पढ़ने की रुचि को बढ़ाना, तीसरा शिक्षार्थी की अनेक विषयों में रुचि को और बढ़ाना, चौथा अध्यापक द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों में सामग्री उपलब्ध कराना। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या, सॉरी इसका आंसर हमने बताया, आंसर इसका तीसरा होगा, विद्यार्थी की अनेक विषयों में रुचि को और बढ़ाना, ये ऑप्शन सही होगा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उपलब्धि परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह जानना कि छात्रों ने क्या सीखा है, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में कमज़ोर है, तीसरा छात्रों को तेज, कमज़ोर और औसत वर्ग में बांटना, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति का पता लगाना। तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, यह जानना कि छात्र किन क्षेत्रों में कमज़ोर है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री की अनिवार्य विशेषता क्या है? फर्स्ट नंबर है कम लागत, सेकेंड है लोकप्रिय, थर्ड है अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी, फोर्थ है संभालने में आसान। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, अधिकतम ज्ञानेंद्रियों की भागीदारी। अगला प्रश्न है, ग्रेप वाइन संप्रेषण पद का अर्थ है? पहला औपचारिक संप्रेषण, दूसरा अनौपचारिक संप्रेषण, तीसरा विज्ञापन और प्रचार, चौथा है चयनित अवबोध। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, अनौपचारिक संप्रेषण। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम के विकास की संकल्पना में क्या शामिल नहीं है? पहला अंतर्राष्ट्रीय विचार, दूसरा परिवार की आकांक्षाएं, तीसरा सामाजिक लक्ष्य और चौथा राष्ट्रीय लक्ष्य। तो इसका जो है परिवार की आकांक्षाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, तो तीसरा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए प्लस पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम, दूसरा ऐसे कौशल क्षेत्रों पर आधारित पाठ्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेष कठिनाइयों के प्रति विशिष्ट हों, तीसरा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए एक
रूपांतरित पाठ्यक्रम। चौथा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए पाठ अथवा शैक्षिक विषय वस्तु। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। ऐसे कौशल क्षेत्रों पर आधारित पाठ्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेष कठिनाइयों के प्रति विशिष्ट हो, ये ऑप्शन सही है। अगला है, श्रवण बाधित यानी बधिर बालक प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा के द्वारा संप्रेषण में बाधा, घूमने फिरने में बाधा, व्यक्ति की स्वयं की देखभाल करने संबंधित कौशलों में बाधा। चौथा, स्पर्शनीय कौशलों में बाधा। तो श्रवण बाधित है, तो श्रवण बाधित है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। भाषा के द्वारा संप्रेषण में बाधा होती है, इसको ये बोल नहीं सुन नहीं सकता। अगला प्रश्न है, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक निम्नलिखित और द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहला नंबर दिया है 6 सी और 3 यस, दूसरा 8 सी और 4 यस, तीसरा 7 सी और 4 यस, चौथा 7 सी और 3 यस। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 7 सी और 4 यस। अगला है, पाठ योजना का क्लासिक प्रारूप है। तो इसका पहला नंबर हर्बर्ट सोपान, दूसरा हीला टाबा सोपान, हिलगार्डियन सोपान, हाबर का सोपान। तो देखिए पाठ योजना क्लासिक प्रारूप जो हर्बर्ट सोपान है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित है? पहला अनुदेशनात्मक योजना, दूसरा इकाई योजना, तीसरा पाठ योजना, चौथा क्रिया योजना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, अनुदेशनात्मक योजना ये सबसे कम शिक्षार्थी केंद्रित होती है। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।